वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। कल भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, लेकिन वो जो साइंटिस्ट थे वो थे बेंथम एंड हुकर। आज उसी से रिलेटेड उसी टैक्सोनॉमी एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम। लेकिन आज जो साइंटिस्ट है हमारे पास वो हैं, एक तो तख्ताजन का पढ़ेंगे और एक कॉन्क्विस्ट का। तीन ही जो क्लासिफिकेशन है सिलेबस में आपके एमएससी फाइनल में फर्स्ट पेपर में है, फर्स्ट यूनिट। तो उसमें जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जैसे पहला टॉपिक पीएसआई का था वो मैंने आपको करवा दिया, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है, और सबसे जो मेन जो फेमस क्लासिफिकेशन है या जिसके आने की जो फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा एग्जाम में वो बेंथम एंड हुकर की होती है। बट अगर वो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इसकी बनेगी तख्ताजन वाले की। तख्ताजन वाला क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और कॉन्क्विस्ट वाला रेयर ही पूछा जाता है, लेकिन हमें इसे स्टडी करना है। और ये ध्यान रखिए कि इन दोनों में सिमिलरिटीज हैं सारी। इनमें जो क्लासिफिकेशन है लगभग सेम है, बट थोड़ी बहुत जैसे क्लासेस का वो जो डिफरेंस है वो आज हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ तख्ताजन। सबसे पहले ये तो हम शॉर्ट नेम बोल रहे हैं, जैसे तख्ताजन बोल दिया या कॉन्क्विस्ट बोल दिया, लेकिन अगर हम इनके फुल नेम की बात करें तो क्या है? आर्मन तख्ताजन। इनका पूरा नेम है आर्मन तख्ताजन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये जो हेड थे डिपार्टमेंट के कहाँ पे? कोमराव बोटैनिकल गार्डन की, जो कि कहाँ पे है? रशिया में। रशिया जिसकी कैपिटल अगर ध्यान हो तो मॉस्को है और करेंसी रूबल है, लेकिन हमें यहाँ पे जीके नहीं पढ़ना है, तो यहाँ सिर्फ इसी की बात करेंगे कि जो आर्मन तख्ताजन थे वो हेड थे कहाँ, किस डिपार्टमेंट के? कोमराव बोटैनिकल गार्डन के, जो कि रशिया में प्रेजेंट है। अब इन्होंने क्या किया, जैसे हमने बेंथम एंड हुकर की बात की थी, तो उन्होंने जो पहले मैंने पूरा प्लांट किंगडम बताया था, लेकिन आगे हम मेन एंजियोस्पर्म की बात करें तो क्रिप्टोगैमस थे और फेनिलोगैमस थे हमारे पास। तो जो फेनिलोगैमस थे उन्हें तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया था, डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी एंड जिम्नोस्पर्मी, ठीक है। तो जो डाइकोटिलिडनी होती है और मोनोकोटिलिडनी है, उसमें उनको यहाँ पर डाइकोट और मोनोकोट ना बोल करके क्या बोला हुआ है? मैग्नोलियोप्सिडा एंड लिलियोप्सिडा। अब ध्यान रखिए जो मैग्नोलियोप्सिडा है ये है डाइकोट, ये डाइकोट नहीं है। जैसे उसमें डाइकोटिलिडनी था ना, उसी तरह से यहाँ पे मोनोकोट आएंगे। अब डिफरेंस आपको पता है डाइकोट और मोनोकोट में कि क्या होता है कि ऐसे जो सीड जिनमें जो कोटिलिडॉन होते हैं उनका नंबर अगर 2 होता है तो हम उसे डाइकोट बोलते हैं, लेकिन अगर उसका नंबर 1 होता है हमारे पास तो हम उसे मोनोकोट में रखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान रखिए जो डाइकोट है उसका नाम मैग्नोलियोप्सिडा है और जो मोनोकोट है उसका नाम हमारे पास लिलियोप्सिडा है। अब सफिक्स देखिए, लास्ट में ओप्सिडा आ रहा है, यहाँ पर भी ओप्सिडा आ रहा है। मैंने आपको कल बताया था जो ओप्सिडा सफिक्स होता है वो जहाँ भी हमें देखने को मिलता है तो समझ लीजिए वो टर्म, वो वर्ड क्या है? एक क्लास है। जैसे अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास के लिए हमारे पास सफिक्स होता है ओप्सिडा। उसके बाद अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर के लिए एल्स, ठीक है। तो जहाँ पे भी एल्स आएगा और उसे हम ऑर्डर मानेंगे, जैसे जिंजरमैन एल्स, साइकेड एल्स, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म के हैं। तो एल्स जो सफिक्स होता है वो जिसके लास्ट में आता है उसे हम ऑर्डर बोलते हैं, और ओप्सिडा जिसके लास्ट में आता है उसे हम क्लास बोलते हैं। अब एक चीज अगर आपको कॉमन दिख रही हो इन सब में, ईडी जो है सबका सफिक्स है, ईडी यहाँ पे सबका सफिक्स है। अब ये भी ध्यान रखिए ईडी जो है ये सफिक्स हमें जहाँ देखने को मिलता है वो सब क्लास होती है। ये है सफिक्स हमारे पास, ठीक है। क्लास के लिए ओप्सिडा आएगा, ऑर्डर के लिए एल्स यूज करते हैं, सब क्लास के लिए ईडी यूज करते हैं। और कल हमने सीरीज लिखी थी, कल हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब हमने सीरीज लिखी थी, तो सीरीज के लास्ट में हमें क्या देखने को मिला था? सीरीज की अगर बात हो, फ्लोरी वर्ड था हमारे पास लास्ट में, जैसे थैलेमिफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी, इनफेरी, हेट्रोमेरी, पॉलीमेरी। उसी तरह से जितनी भी फ्लोरी या मेरी, री वर्ड अगर आप ध्यान रखिए, ये वाला वर्ड जो है री, ये हमें बताता है सीरीज को।
तो ये सभी समय जहाँ देखने को मिलेंगे हमें पता चल जाएगा कि वो टर्म क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। आगे हम देखते हैं, अब यहाँ पर ये होगी इनकी दो क्लासेस। मैग्नोलियोफाइटा क्या है, एक किंगडम या डिवीजन है। फाइटा क्या होता है, फाइटा जिसके लास्ट में आता है वो डिवीजन होता है, तो मैग्नोलियोफाइटा क्या है, एक डिवीजन है। अब डिवीजन से ऊपर मैंने बताया था कल क्या होता है, डिवीजन से ऊपर क्या होता है, किंगडम होता है। डिवीजन से ऊपर किंगडम होता है, तो किंगडम तो पता ही है हमारे पास प्लांट किंगडम ही चल रहा है हर जगह। तो प्लांट किंगडम की यहाँ पर जो डिवीजन है वो है मैग्नोलियोफाइटा। ठीक है, मैग्नोलियोफाइटा। अब डिवीजन के बाद हमारे पास आती है क्लासेस। तो ये जो मैग्नोलियोप्सिडा है और ये लिलियोप्सिडा, ये क्या है, क्लासेस है, ये है क्लासेस। और उन क्लासेस की आगे मैंने यहाँ लिखा हुआ है सफिक्स ईडी, तो यहाँ पर ईडी है, तो ये सारी क्या है, ये सब क्लासेस है, ये क्या है, सब क्लासेस है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो मैग्नोलियोप्सिडा है इसकी जो आगे सब क्लासेस हैं उन सब क्लासेस का नंबर देखिए। सबसे पहले मैग्नोलियोप्सिडा में जो क्लासेस सब क्लासेस का नंबर है वो हमारे पास 11 है। अकॉर्डिंग टू तख्ताजल, देखिए मैं दोनों को से साथ में करवा देता कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, दोनों क्लासिफिकेशन एक साथ हो जाएंगे बिकॉज ये सिमिलर ही है सारे के सारे। तख्ताजल के अकॉर्डिंग तो क्या है कि जो मैग्नोलियोप्सिडा है, मैग्नोलियोप्सिडा जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट इसमें है, उसकी जो सब क्लासेस है वो 11 है। जबकि अकॉर्डिंग टू आर्थर क्रोनक्विस्ट, आर्थर क्रोनक्विस्ट इनका पूरा नेम है, इनकी एक बुक भी थी, ये बुक का नेम है, इन्होंने बुक लिखी थी, उस बुक का नेम है द इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। द इवोल्यूशन ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, कि फ्लावरिंग प्लांट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फ्लावर कैसे बनने लगे जबकि पहले नहीं बनते थे। जैसे मैंने बताया था टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, इनमें फ्लावर नहीं बनते, लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें फ्लावर बनने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या उनमें ऐसी इवोल्यूशनरी जो चेंज आया है उसे हम देखें, उसके बेस्ड पे इन्होंने बनाई हुई है बुक और उसी के बेस्ड पे इन्हें क्लासिफाइड किया गया है। जैसे देखिए अगर हम एल्गी की बात करें, सबसे जो लोअर प्लांट्स होते हैं एल्गी, उसे हम थैलोफाइटा में रखते हैं। वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनमें ना तो रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, तो फ्लावर तो काफी दूर रहती है। ठीक है, तो उनमें क्या थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो होते भी मोस्टली यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल होती है उनमें, और मोस्टली जो होता है उनका काम नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही होता है। तो एल्गी होगी, एल्गी के बाद जैसे थोड़ी मॉडरेट हुए तो ब्रायोफाइट्स में कि लीव्स तो नहीं आई, रूट्स तो नहीं आई, लेकिन लीव्स जैसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, रूट्स जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसे रूट्स ना बोल करके हम राइजोइड्स बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स में रूट्स नहीं होती लेकिन रूट्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसे हम राइजोइड्स बोलते हैं। और उससे मॉडरेट की बात करें तो हमारे पास टेरिडोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स जिन्हें हम क्रिप्टोगैमस में रखते हैं, टेरिडोफाइट्स जिन्हें क्रिप्टोगैमस में रखा जाता है। क्रिप्टोगैमस में वो वाले प्लांट आते हैं जिनमें फ्लावर नहीं बनता, ये सब मैंने आपको बताया था। तो टेरिडोफाइट्स आ गए। अब टेरिडोफाइट्स में हमें स्टेम, रूट, लीफ देखने को मिलती है। तो ये जो प्रिमिटिव से लेके जो एडवांस कैरेक्टर चल रहे हैं, एंजियोस्पर्म तक फ्लावरिंग बनना, फ्रूट बनना, एम्ब्रियो का बनना, ओव्यूल का बनना, ठीक है, एडवांस फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे बाई फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, ये सारी टर्म्स आगे आएंगे एंजियोस्पर्म में। तो ये जो होता है, जो इनका इवोल्यूशन प्रिमिटिव टू मॉडरेट एडवांस, इसी के बेस पे क्या है ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब इनमें क्या होगा कि कुछ में कैरेक्टर होंगे जैसे पेटल फ्यूज होते हैं, कल भी हमने बात की थी, कार्पल फ्यूज होते हैं, कार्पल पोलिंग स्ट्रक्चर में होते हैं, सेपरेट होते हैं, और जो लीव्स होती हैं वो पिनेटिक कंपाउंड हैं या सिंपल लीव्स हैं। जैसे टैक्सोनॉमी में जितनी भी टर्म्स हमने स्टडी की थी, उन टर्म्स के बेसिस पे क्या है, इन्हें एक क्लास में रख दिया। जैसे कुछ सिमिलर प्लांट है, इनकी लीव्स जो है एक जैसी दिख रही हैं, लीव्स, तो उन्हें एक साइड में रख दिया, एक क्लास में रख दिया। उसी तरह से सब क्लासेस हैं। नेक्स्ट हमें पता है ऑर्डर होती हैं, ऑर्डर के बाद फैमिलीज आती हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू तख्ताजल क्लासिफिकेशन, मैग्नोलियोप्सिडा इज डिवाइडेड इनटू 11 सब क्लासेस, बट अकॉर्डिंग टू आर्थर क्रोनक्विस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नोलियोप्सिडा इज इंक्लूडेड 6 सब क्लासेस। इसके अंदर क्या है, 6 ही सब क्लासेस हैं, जबकि उसमें क्या है 11 है। ध्यान रखिए ये भी क्या है, ये इनके आगे सब क्लासेस हैं, वहाँ पर भी सब क्लास है, यहाँ पर भी सब क्लासेस हैं, और ये हमें पता है ये क्या है, क्लासेस हैं।
क्लासेस जिसे हिंदी में वर्ग बोलते हैं और सब क्लासेस जिसे हिंदी में उपवर्ग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनका नंबर 11 है और यहाँ पर इनका नंबर 6 है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 11 जो हमारे पास सब क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करें तो मैग्नोलिएडी। पहली जो सब क्लास है हमारे पास है मैग्नोलिएडी, निम्फेडी, नीलम्बोनिडी, रैननकुलिडी, कैरियोपाइलिडी, हेमोलिडी, डाइलेमिडी, रोजिडी, कैरिलिडी, एस्ट्रिडी, लेमिडी। ठीक है, तो ये क्या है 11 सब क्लास है। अब इन दोनों में जो डिफरेंशिएट है कि वहाँ पर 11 है और यहाँ पर 6 है, तो 5 फैमिलीज यहाँ 5 सब क्लासेस यहाँ पर हटाई गई हैं। कौन कौन सी वो आप देखेंगे। इन दोनों में डिफरेंशिएट आप खुद करेंगे। ये सारा क्लासिफिकेशन दोनों का आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है मैग्नोलिएडी, हेमोलिडी, कैरियोपाइलिडी, डाइलेमिडी, रोजिडी और एस्ट्रिडी। अब ये देख लीजिएगा 5 जो फैमिलीज हैं वो एक्सक्लूड की गई है इसमें क्रोमोक्विस्ट के क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी जो क्लास आती है हमारे पास लिलियोप्सिडा। फर्स्ट थी मैग्नोलियोप्सिडा, अब सेकंड क्लास हमारे पास आती है लिलियोप्सिडा। अब यहाँ देखिए ये जो सेकंड क्लास है हमारे पास इसकी भी आगे क्या है सब क्लासेस हैं ये वाली। अब अकॉर्डिंग टू तख्ताजन क्लासिफिकेशन द लिलियोप्सिडा क्लास इज डिवाइडेड इनटू 6 सब क्लासेस, बट अकॉर्डिंग टू क्रोमक्विस्ट क्लासिफिकेशन द लिलियोप्सिडा क्लास इज डिवाइडेड इनटू 5 सब क्लासेस। अब आप देखिए यहाँ पर एक जो सब क्लास है वो एक्सक्लूड की गई है किसमें क्रोमक्विस्ट वाले में, वो कौन सी है देखिए ये वाली जो क्लास है सब क्लास जिंजिविरिडी वो उसमें नहीं है तख्ताजन वाले में। तो ये आपको खुद डिफरेंशिएट करना है कि यहाँ पर लिलियोप्सिडा की जो सब क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं और यहाँ पर जो क्लासेस हैं सब क्लासेस वो कौन कौन सी हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पर अगर बात करें लिलिडी है, कोमेलिडी है, एरेसिडी है, एलिस्टिनिडी है, ट्राइलिडी, एरिडी। यहाँ पर है एलिस्टिमिडिटी, एरिसिडी, कोमेलिडी, जिंजिविरिडी और लिलिडी। ये वाली तो याद रहेगी, नाम से पता चल रहा है क्लास के अकॉर्डिंग क्या बनी हुई है सब क्लास बनी हुई है। और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर है मैग्नोलिडी मैग्नोलियोप्सिडा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या है ये लिलियोप्सिडा है जो क्लास है, इसके आगे क्या है सब क्लास है। अब देखिए ये जो तख्ताजन वाला क्लासिफिकेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप बहुत अच्छे से करेंगे और इसे आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा कोई डिफरेंस तो है ही नहीं इसमें, लेकिन जो मेन हमें अच्छे से क्लासिफिकेशन तैयार करना है जिसके कैरेक्टर भी हमें मेंशन करनी है वो है हमारा बैंथम और रोकर वाला, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था बैंथम और रोकर वाला क्लासिफिकेशन। अब पहले उसे लर्न कीजिएगा अच्छे से और उसके बाद हम देखेंगे ये वाला क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमें वही वाला करना है। तो ये है तख्ताजन क्रोमक्विस्ट का क्लासिफिकेशन। अब इसमें कैरेक्टर्स की बात करें, जैसे यहाँ देखिए यहाँ ऑर्डर भी मेंशन किए गए हैं। अब इन ऑर्डर के आगे आपको पता है फैमिलीज आएंगी, देन फैमिली की क्या होगी जीनस एंड स्पीशीज होंगी। अब अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो देखिए जो अब जैसे जब भी हम क्लासिफिकेशन एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, इसे कैसे मतलब लिखना है वहाँ पर, तो पहले जब भी हमें क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा तो हम ये लिखेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन है चाहे वो बैंथम और रोकर का हो, चाहे वो तख्ताजन का हो, चाहे वो क्रोमक्विस्ट का हो, किसी भी साइंटिस्ट का अगर क्लासिफिकेशन पूछे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कुछ बेसिक कैरेक्टर लिखने हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कैरेक्टर लिखने हैं कौन कौन से, जैसे प्लांट्स में हमें पता है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे मैंने एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक का जो इवोल्यूशन आपको बोला है वो आपको मेंशन करना है, अच्छे से पॉइंट्स बना के लिखना है उसको। देन हमें क्लासिफिकेशन के लिए जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो ये लिखने हैं कि उनमें बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे अगर हमने लीव्स को बेसिस मान लें, अगर हम मान लें कि लीव्स को बेस बना रहे हैं तो लीव्स में हमें पता है या तो लीव सिंपल होगी या लीव कंपाउंड होगी। जिसमें सिंपल होगी उसे हम एक क्लास में रखेंगे, जिसमें कंपाउंड होगी उसे हम एक क्लास में रखेंगे। तो हो गया क्लासिफिकेशन। अगर हम बेस लेके चलेंगे इसको रूट्स को, रूट हमें पता है टैप रूट होती है और कोरोलॉइड रूट होती है, तो दो तरह से रूट्स होगी। तो वो जो क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है तो उन्हें भी दोनों क्लासेस में अलग अलग कर दिया। अगर हम बेस बनाए किसे, जैसे लीव्स हो गई, रूट्स हो गई, और हमारे पास आते हैं
ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, स्टेम या तो ब्रांच होगा या अनब्रांच होगा। जिम्नोस्पर्म में बात करें तो मोस्टली जो स्टेम होता है वो ब्रांच अनब्रांच होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म की बात करें जिसमें फ्लावरिंग होती है तो जो स्टेम होता है वो ब्रांच होता है। तो ये जितने भी कैरेक्टर हैं जैसे और जो जितनी भी टर्म्स बताई थी वो एस्टिवेशन वाली, इन्फ्लोरेसेंस वाली। अब इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको बताया था, इन्फ्लोरेसेंस में रेसिमोस बताया था, साइमोस बताया था। तो अगर हम इसे रेसिमोस साइमोस के अकॉर्डिंग अलग करें तो दो क्लासेस हमारे पास बन जाएंगी। एक तो ऐसे प्लांट होंगे जिनमें रेसिमोस क्या होगा, इन्फ्लोरेसेंस होगा। इन्फ्लोरेसेंस आपको पता है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन टिप पार्ट ऑफ स्टेम या थैलेमस बोलते हैं उसे, ठीक है। तो उसे हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं जिसे हिंदी में पुष्पक्रम बोलते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस दो तरह से होता है, रेसिमोस और साइमोस। लेकिन अब इनके अलावा ये तो दो क्लासेस मान लीजिए हो गई हमारे पास। अगर हम तीसरी इसकी जो अलग बात है उसे देखें तो तीसरा हमारे पास आता है कुछ स्पेसिफिक क्या होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं जैसे साइथियम हो गया, वर्टिसिलास्टर हो गया। तो उनमें क्या होता है, ना तो वो रेसिमोस की तरह होता है इन्फ्लोरेसेंस, ना ही वो साइमोस की तरह होता है। तो एक अलग ही तरह से होता है, साइमोस वर्टिसिलास्टर होता है। जैसे साइथियम की बात करें तो हमारे पास इस तरह से बना हुआ होता है और जो फ्लावर होते हैं वो इस तरह से अंदर लगे हुए होते हैं। ये इन्फ्लोरेसेंस है हमारे पास। और ये जो बना हुआ है फ्लैशी क्या है, थैलेमस है जिसके ऊपर क्या है, फ्लावर लगे हुए हैं। तो ये इन्फ्लोरेसेंस क्या है। अब ये ध्यान रखिए यहाँ पर जो ऊपर वाले साइड फ्लावर होते हैं ये क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल होते हैं यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है एक तरह से, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो स्टेराइल और दूसरी टर्म हमारे पास आती है फर्टाइल। अब स्टेराइल फ्लावर में क्या होगा, या तो जैसे अगर आपने नाम सुना इमैस्कुलेशन, तो ठीक है मेल पार्ट या फीमेल पार्ट एब्सेंट होगा या नॉन फंक्शनल होगा। जब भी हम बात करते हैं स्टेराइल क्या होता है तो उसमें से जो एक सेक्स ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है, स्टेराइल होता है। स्टेराइल मीन्स नॉन फंक्शनल होता है, उसका कोई फंक्शन नहीं होता बट वो प्रेजेंट होती है। तो लेकिन अगर हम फर्टाइल की बात करें वो फंक्शन भी करते हैं, वो प्रेजेंट भी होते हैं, तो वो फंक्शनल होता है। उसी तरह से क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। वर्टिसिलास्टर में देखें तो वर्टिसिलास्टर जो होता है इस तरह से बना होता है, यहाँ इस तरह से फ्लावर लगे होते हैं, यहाँ इसे हम बोलते हैं वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस। अब है इन्फ्लोरेसेंस तो क्या होंगे, ये क्या लगे हुए, फ्लावर लगे हुए। और ये जो सेंटर पार्ट है हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास थैलेमस। अब आगे हम बात करें किसकी, इसके ऑर्डर्स की। देखिए एंजियोस्पर्म का ये जो ब्रोंकिस्ट वाला है इसमें ऑर्डर्स की बात करें तो जो मैग्नोलिएटी जो सब क्लास है पहली हमारे पास उसके अंदर 8 ऑर्डर इंक्लूड हैं। और दूसरी की बात करें हेमाब्लिडी की तो उसमें 11 ऑर्डर हैं। कैरियोफाइलिडी की बात करें तो उसमें 3 ऑर्डर इंक्लूड किए गए हैं। डायलिनिडी में 13 ऑर्डर्स हैं। इनमें ऑर्डर का नंबर भी आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पर ऑर्डर के नेम नहीं लिखने हैं कि यहाँ पर 8 ऑर्डर हैं तो ये वाला ए से करके सारे ऑर्डर में लिखने लग जाएंगे, इतना नहीं लिखना है। सिर्फ हमें इतना मेंशन करना है कि जैसे मैग्नोलिएटी है तो इसमें 8 ऑर्डर इंक्लूड है, हेमाब्लिडी है तो इसमें 11 ऑर्डर इंक्लूड हैं, कैरियोफाइलिडी में 3 है, डायलिनिडी में 13 ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा ऑर्डर यही है, सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर हैं वो डायलिनिडी जो सब क्लास है उसके अंदर दिए गए हैं। रोजिडी में 11 ऑर्डर है। देखिए यहाँ पर एस्टिडी है जो इसमें सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पर पड़ेगा ये 13 वाला। एस्टिडी जो सब क्लास है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्डर हैं कितने, और उन ऑर्डर्स का नंबर है हमारे पास 18। नेक्स्ट हम बात करें एलिसमेटिडी जो किसकी सब क्लास है, लेयोप्सिडा क्लास की। लेयोप्सिडा क्लास की जो सब क्लास है एलिस्टेमेटिडी उसमें 4 ऑर्डर हैं, एरिस्टिडी में 4 ऑर्डर्स हैं। इसी तरह से कॉम्बिलिनिडी की बात करें तो 7 ऑर्डर्स हैं इनमें, और जिंजिबिलिडी की बात करें तो 2 ऑर्डर हैं, टिलिडी के भी 2 ऑर्डर हैं। यहाँ पर भी ध्यान रखिए कि मैग्नोलियोप्सिडा को इन्होंने डाइकोट बताया था क्रोमकुस में कि इनकी जो सिमिलरिटी है वो डाइकोटिलेटस की तरह आती है, और जो लियोप्सिडा है इनकी जो सिमिलरिटीज होती है वो मोनोकोटिलिडन की तरह आती है, मोनोकोटिलिडन की तरह होती है। अब एक चीज़ और अगर आप ध्यान रखें, जो डाइकोट होता है, जो डाइकोटिलेटस प्लांट्स होते हैं उनमें जो वेरिएशन होता है लीव्स का, ये जो लीव्स का वेरिएशन होता है
अगर आपको पता हो 2 तरह से होता है। शिरा विन्यास बोलते हैं हम इसको, वेनेशन को। तो अगर तो वेनेशन इस तरह से बना हो तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। अगर वेनेशन इस तरह से हो नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल सा बना हुआ होता है, तो इसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट। इसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट। ये डिफरेंस है इसमें डाइकोट और मोनोकोट में। ये भी जो कैरेक्टर आपको मेंशन करना है इसमें क्लासेस में, दोनों क्लासेस में। यहाँ पर है रेटिकुलेट वेनेशन, जो कि किसका कैरेक्टर है, डाइकोट का। जबकि इसकी बात करें मोनोकोट, ये मोनोकोट का है, लेकिन इस वेनेशन का नेम क्या है, पैरेलल। जैसे कि अगर हम इसका डायग्राम देखें लीव्स का, तो इन डायग्राम से हमें साफ पता चल रहा है कि सारी जो वेन्स है वो पैरेलल हैं, सारी वेन्स पैरेलल हैं, तो इसे बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। और जो लीव्स हैं वो इस तरह से जाल जैसे बनी हुई नेट लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसे बोलते हैं रेटिकुलेट। तो यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, एक मिडरिब होती है, ध्यान रखिए। रेटिकुलेट वेनेशन में एक मिडरिब होती है, देन उस मिडरिब से क्या होता है, वेन्स निकलती हैं और क्या बनाती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। तो मोनोकोट और डाइकोट में जो जितने भी डिफरेंस होते हैं वो सारे हमें यहाँ मेंशन करने हैं, किसमें, मैग्नोलियोप्सिडा क्लास और लिलियोप्सिडा क्लास में। तो ये लीव्स वाला हो गया और कोटिलीडन वाला हो गया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि मैग्नोलियोप्सिडा जो है, यानी डाइकोट और मोनोकोट जो है, इसके हमें एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, जितने भी हम ध्यान में रख सकें, याद कर सकें एग्जाम्पल। जैसे डाइकोट के जितने एग्जाम्पल है वो हम लिखेंगे, मोनोकोट के जितने एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आते हैं वो सारे लिखेंगे। तो मेन हमें एग्जाम्पल लिखना है और इसे मेंशन करना है, और इसी तरह से क्लासिफिकेशन को क्या है, लिखना पड़ेगा। तो ये था तख्ताजंग का और क्रोमक्रिस्ट का क्लासिफिकेशन, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, आप सारे मेंशन कर लीजिएगा और इसे अच्छे से देख लीजिए।